नमस्कार मित्रों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करूंगा। इसका प्रकरण है शिक्षा। देखिए, शिक्षा के संबंध में अनेक लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और बहुधा ये कहा जाता है कि शिक्षा व्यक्ति के आंतरिक गुणों का विकास है और समय के साथ शिक्षा में, पद्धतियों में और प्रकरणों में, इसके साथ साथ पाठ्यक्रम में तमाम प्रकार के बदलाव होते रहे हैं। मैं वर्तमान में एक सीबीएसई स्कूल में +2 स्तर के छात्रों का शिक्षक हूँ और अंग्रेजी विषय का अध्यापक हूँ। तो एक शिक्षक के रूप में जो मैंने अनुभव किया कि शिक्षा हमारी विगत कुछ वर्षों से पाठ्यक्रम पर आधारित रही है और छात्रों की उपलब्धियों का आकलन हम उनके परीक्षा परिणामों के आधार पर करते रहे हैं, जो कि सिद्धांततः मुझे बहुत उचित नहीं लगता, क्योंकि केवल परीक्षाओं में अंक लाना ही किसी की योग्यता का एकमात्र पैमाना नहीं हो सकता है। पाठ्यक्रम को पूरा करने के क्रम में हम कहीं न कहीं बालक के विकास के कुछ पक्षों की उपेक्षा करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम कुछ महान वैज्ञानिकों का नाम लें, जैसे कि न्यूटन और आइंस्टाइन, तो इनके छात्र जीवन में इनके अध्यापकों ने इनको औसत से कम स्तर का छात्र समझा था, जो बाद में विश्वविख्यात और अपार प्रतिभावान वैज्ञानिक साबित हुए। तो मूलतः जो है, हमें जिन प्रवृत्तियों का विकास करना चाहिए, देखिए ये सही है, शिक्षा व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा का विकास हो रहा है। और अगर हम वर्तमान को देखें तो हम शिक्षा में ये मानते हैं कि अगर व्यक्ति अपने बच्चे को किसी प्रतिष्ठित स्कूल में भेजता है, वो अच्छी ड्रेस पहनता है, साथ में वो कुछ अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करता है, तो हमें लगता है कि उसने औरों से कहीं अधिक सफलता पा ली है। यह भी संभव है कि वो किसी परीक्षा में सफलता पा करके एक अच्छी नौकरी बन जाए, लेकिन प्रश्न ये है कि क्या हम अपने विद्यार्थियों को एक पूर्ण मानव बनाने की दिशा में समुचित प्रयास कर रहे हैं, या जो हमारे पाठ्यक्रम हैं उनमें कोई कमी है। अगर हमारी शिक्षा उपयोगी है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या नहीं होनी चाहिए। आज भी ये बड़ा अजीब लगता है कि लोग डिग्रियां लेने के बाद नौकरी की प्रतीक्षा करते हैं, तमाम परीक्षाओं का फॉर्म भरते हैं और जब उनको सफलता नहीं मिलती है तो वो व्यवस्था को और सरकार को कोसते हैं। इस प्रश्न पर कोई विचार नहीं करता कि हम स्वयं अपने स्तर से देश के विकास में क्या योगदान कर रहे हैं, क्या हम ईमानदारी से अपने टैक्स भर रहे हैं, क्या हम अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभाते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ा विषय है कि सार्वजनिक जीवन में तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार दिखते हैं, समाज में भी कई प्रकार के अपराध दृष्टिगोचर होते हैं और इन सब को नियंत्रित करने का कार्य अगर कोई कर सकता है तो शिक्षा है। इसलिए शिक्षा का मूल्यपरक होना जरूरी है और मैं ये विश्वास करता हूँ कि हमारी मोदी सरकार ने जो नई शिक्षा नीति प्रस्तुत की है वो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी हमारी वर्तमान व्यवस्था में। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि हम 70 वर्ष की समस्याओं को अगले कुछ वर्षों में दूर कर लेंगे, लेकिन अगर हम सही दिशा में बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से ये एक सराहनीय कदम होगा। और शिक्षा को मैं ये मानता हूँ कि व्यक्ति के समुचित विकास से जोड़ा जाना चाहिए और व्यक्ति की नॉन स्कॉलिस्टिक प्रतिभाओं का भी आकलन होना चाहिए कि उसके अंदर मानवीय गुणों का समुचित विकास हो रहा है या नहीं। और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं और आप सभी के सम्मतियों की मैं प्रतीक्षा करूंगा। कृपया मेरे चैनल वाइब्रेंट एसपी को लाइक करें और समर्थन दें। धन्यवाद मित्रों।